नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीर क्रिकेट ज्ञान में। आज बात कर लेते हैं कि जो भारत का जो और न्यूजीलैंड के बीच में जो चौथा टी20 हुआ था, उसमें भारत को हार तो मिली। अब जो अगला जो टी20 मैच होने वाला है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, ये आखिरी ही टी20 है। इसके बाद भारत सीधा वर्ल्ड कप के लिए जाएगा। वर्ल्ड कप में जाने से पहले दो चार बातें एक ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो शुभमन गिल थे, उनको तो हमने तो उनको हटा दिया। उसकी जगह हमने लेकर आए थे संजू सैमसन को, जो हमने चार चार मौके दे दिए, लेकिन चार मौकों में भी वो बंदा फिट बैठा नहीं है अभी तक ओपनिंग में। तो अब सवाल ये है कि अब आगे जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें ओपनिंग करेगा कौन, क्योंकि संजू सैमसन तो फिट नहीं बैठ रहे। तो अब आप ओपनिंग कराएंगे कैसे? अभी तक आपने ओपनिंग का, अभी तो हमारी ओपनिंग जोड़ी ही वो नहीं है। हमारी तो ओपनिंग जोड़ी का अभी तक हमें पता नहीं लगा कि अभी तक हम ओपनिंग जोड़ी हमारी टीम में किसको है। ईशान किशन को अभी तक हमने ईशान किशन को अभी तक एक तो ईशान किशन आया 2 साल बाद है, और उसके बाद आते ही उन्होंने ईशान किशन ने तहलका तो मचा दिया। लेकिन इसके बावजूद अभी तक हमने उनको ओपनिंग पे नहीं किया। तिलक वर्मा हमारी टीम में है नहीं, और तिलक वर्मा की जगह हमने ईशान किशन को फर्स्ट डाउन पे भेजा तो था, लेकिन बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग करी। और आगे हमें तो ऐसा लगता है कि शायद अब आने वाले टाइम पे शायद ईशान किशन और जो ये है अभिषेक शर्मा, यही शायद भारत के लिए ओपनिंग करेंगे। लेकिन अभी तक वो एक्सपेरिमेंट भी अभी तक हमने किया नहीं है। उसमें अभी तक हमें यही श्योरिटी नहीं मिली कि अभी तक हमारी ओपनिंग करेगा कौन, क्योंकि संजू सैमसंग से तो उम्मीद नहीं है कि वो ओपनिंग में कुछ कर भी पाएगा या नहीं। क्योंकि चार मौके दे दिए, चारों को चारों मौकों में संजू सैमसंग फेल हुआ भाई। कुछ अगर न्यूजीलैंड 150 रन बनाएगा तो आप जल्दी आउट हो जाओगे। अगर न्यूजीलैंड 200 रन बनाएगा तब भी आप जल्दी आउट हो जाओगे। अगर हो सकता है कि कभी अभिषेक शर्मा नहीं चला, सूर्य कुमार नहीं चला, अब जैसे पिछले मैच में था ना, तो अभिषेक शर्मा चला ना ही सूर्य कुमार यादव चला, तब भी आप आउट हो गए। तब भी आपसे हम टीम इंडिया को इतनी उम्मीद थी कि शायद इस बार कुछ तो करेगा संजू सैमसंग। वहां संजू सैमसंग फेल। तो संजू सैमसंग को टीम में रखा ही क्यों है भाई? कितने मौके चाहिए? आप जितने भी आपको मौके मिले उस मौकों में तो आप फेल ही हुए हो। अभी तक आपने कुछ ऐसी बहुत मुश्किल से मौके मिलते हैं टीम इंडिया में आने के लिए, और आपको तो इतने मौके मिल भी गए हैं संजू सैमसंग। अगर उसके बावजूद भी अगर आप टीम में अगर आप अपनी जगह नहीं बना पाए, तो भाई फिर तो देखो आपको टीम में कोई जगह ही नहीं है, तो आप सिर्फ आईपीएल के लिए ही बने हो। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि चेन्नई सुपर किंग ने इन्होंने ले तो लिया। चेन्नई चेन्नई सुपर किंग खुद सोच रही होगी कि भाई हमने इसे जो दाव सोच के हमने जो इनको लिया था, वो तो दाव तो बेकार हो गया। वो तो टीम में मेरे ख्याल से अभी से ही टीम मीटिंग बैठ गई होगी यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग की संजू सैमसन को लेके, कि हमने जो फैसला लिया, क्या ये फैसला ठीक है या फिर गलत है। जहां तक मुझे लग रहा है कि ये फैसला तो गलत ही लिया कि उन्होंने संजू सैमसन को आपने टीम में ले लिया। कुछ फायदा हुआ नहीं है अभी तक इस चीज का। जब आपने क्या कहते हैं श्रेयस अय्यर को टीम में लिया था, तो इससे पिछले वाला मौका कितना अच्छा था, इससे जो पिछला वाला जो मैच हुआ कितना अच्छा था उसमें। आप उस उनको एक्सपेरिमेंट तो एक्चुअली असर ये है कि श्रेयस अय्यर के ऊपर आप भरोसा तो कर ही सकते हो। बहुत अच्छा प्लेयर है यार श्रेयस अय्यर। इससे पहले जब आईपीएल में जो टी20, मेरे ख्याल से काफी समय से वो टी20 खेलते हुए भी नहीं आ रहे, लेकिन आईपीएल में टी20 जब उन्होंने खेला था तो पंजाब को वो भाई फाइनल तक ले गया था बंदा। भाई बहुत अच्छा प्लेयर है श्रेयस अय्यर। उसके बावजूद भी अगर उनकी टीम में सिलेक्शन होने के बावजूद भी अगर आप उनको मौका नहीं दे रहे हो तो भाई गलत है। अब आपके पास बचते हैं क्या कहते हैं अभिषेक शर्मा बचते हैं, ईशान किशन बचते हैं, और फिर मैं तो ये समझता हूँ कि आपको जो फर्स्ट डाउन है, क्योंकि तिलक वर्मा तो इंजर्ड है, वो तो टीम में है नहीं। तब आपके पास बचा कौन? फर्स्ट डाउन में आने के लिए आपके पास बचा कौन? श्रेयस अय्यर बचा, सूर्य कुमार यादव बचे। इन दोनों में से कोई एक ही फर्स्ट डाउन पे आएगा। अब देखो क्या होता है। बहुत बहुत और जब वरुण चक्रवर्ती को आपने आपने टीम में रखा ही हुआ है, तो उससे पहले वाले मैच में वरुण चक्रवर्ती का टीम में होना बहुत जरूरी था भाई, क्योंकि अब देखो अब जो समय है ना, वो एक्सपेरिमेंट का है नहीं। अब आपको सीधा ना फील्ड में उतरना है। अब आपको सीधा फील्ड में उतरना है कि अब आप ये सोचो कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि अब पता नहीं क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे यार। हमारा तो ओपनिंग बैट्समैन ही समझ में नहीं आ रहा कि हमारी ओपनिंग बैट्समैन करेगा कौन भारत के लिए। चलो खैर, बहुत जल्द हमें इस चीज का भी जवाब मिल जाएगा, क्योंकि 7 तारीख को वार्म अप मैच है। उसके बाद पता लग जाएगा, क्योंकि 14-15 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान का घमासान है। पता लग जाएगा
कि हमारी जो टीम में जो ओपनिंग जोड़ी है वो कौन आएगी। संजू सैमसंग तो भाई नहीं, सॉरी, संजू सैमसंग नहीं, सॉरी, आप नहीं, आपकी जगह फिट नहीं बैठ रही है, तो आप। अब बात कर लेते हैं कि T20 विश्व कप जो आ रहा है उसमें जो अंपायरों को भी उसमें कुछ नाम है, जिसमें भारत के भी दो अंपायर सिलेक्ट हुए हैं। एक तो हुए हैं जवागल श्रीनाथ, और दूसरे हुए हैं आपके नितिन मेनन। ये दो नाम आए हैं, और मेरे ख्याल से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंपायरिंग हो सकती है उसमें से एक तो है आपके कुमार धर्मसेना, और दूसरे होंगे रिचर्ड। ये न्यूज आई थी निकल के कि इतने अंपायर में जो सिलेक्ट, भारत के भी दो अंपायर सिलेक्ट हुए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन जवागल श्रीनाथ और नितिन मेनन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, जिनका आपका चयन हुआ है T20 वर्ल्ड कप के लिए। आपको बहुत 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 मुबारक हो। अब क्या कहते हैं, अब बात कर लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो T20 लास्ट खेलने वाला है, टेस्ट होने वाला है। उससे पहले टीम इंडिया आपको दिखी होगी मंदिर में, त्रिवेंद्रपुरम के मंदिर में, पद्मनाथन स्वामी मंदिर में पूरी टीम गई हुई थी, जिसमें सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह, कुलदीप यादव सब दिखे थे। लेकिन उसमें एक प्लेयर नहीं था भाई, जिसको हम सब मिस कर रहे हैं, वो है विराट कोहली। हाँ, विराट कोहली का भी एक न्यूज चली रही थी कि विराट कोहली पे जो विराट कोहली का जो इंस्टा आईडी थी वो शायद पता नहीं हैक हो गई थी या डिलीट हो गई थी। लेकिन ऑरा किसे कहते हैं, ऑरा पता है किसे कहते हैं? तो जो विराट कोहली के जो फैंस है ना भाई, इंस्टाग्राम पे जाके, इंस्टाग्राम की एक आईडी होती है इंस्टाग्राम पे, वहां पे जा जाके लोगों ने 7 मिलियन लोगों ने अनफॉलो कर दिया भाई। ऑरा देख रहे हो भाई तुम बंदे का, ऐसा 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 हो रहा है भाई उसका, कि भाई सब चीज से मजाक कर लेना, लेकिन विराट कोहली से मजाक ना करना। ये तो इंस्टाग्राम भी जानता है, तुम रोनाल्डो से मजाक कर लो, तुम मेसी से मजाक कर लो, लेकिन विराट कोहली से मजाक भाई भारी पड़ जाएगा। और वो तो खैर आपने देख ही लिया होगा कि विराट कोहली को लेकिन विराट कोहली ने ना एक टाइम पे एक बात ये कही थी कि जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तब तक ही मैं आपको नजर आऊंगा। और हो सकता है कि भाई ये कुछ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया हो या क्या हुआ, देखो ये तो अभी तक कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन विराट कोहली की जो इंस्टा आईडी थी वो उनको उनको वापस तो आ गई है। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि जितना भी समय है भाई विराट को खेलते हुए देख लो, जितना मौका मिले ना भाई बंदे को खेलते हुए देख लो, क्योंकि बहुत जल्द वो भाई इन सब चीजों से बहुत दूर हो जाएगा। वो तो वैसे ही दूर है इन सब चीजों से कि जब तक क्रिकेट खेलने आते हैं तभी दिखते हैं, उसके बाद तो या तो फिर वो मंदिरों में दिखते हैं, या फिर कहीं बाहर से कोई वीडियो अगर आगे किसी ने बंदे ने भेज दी तो दिख जाते हैं, नहीं तो विराट कोहली तो भाई दिखते भी नहीं है। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि जितना हो सकता है विराट कोहली को अगर हमें देखने का जो मौका मिला है तो भाई उसका भरपूर मजे लो, विराट कोहली को देखो। और एक समय ऐसा आएगा कि भाई हम देखने के लिए भी तरस जाएंगे विराट कोहली को, हम सचिन को देख लेते हैं, हम एमएस को देख लेते हैं, हम और भी जो जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं हम उन सबको तो देख लेते हैं, लेकिन विराट को भाई देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देख लेना आप, जितना हो सकता है विराट को मैं तो ये कहूंगा कि भाई देख लो। और अभी आपने देखा होगा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो लास्ट T20 है उसमें टीम उतरी होगी, और सूर्य कुमार यादव ने बिल्कुल ही भाई संजू सैमसन का बिल्कुल ही ग्रैंड वेलकम कर दिया। सबसे वो सबको उठा रहे थे, "ओए, हटो 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 हटो, स्टार आए हैं, हटो 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 पीछे पीछे हटो भाई, स्टार 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 आ रहा है भाई, स्टार"। संजू सैमसन को तो खुद भरोसा नहीं हुआ कि ये हो क्या रहा है। संजू सैमसन तो खुद ये मेरा ही कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, मेरा है, मेरा। संजू सैमसन तो खुद एक सदमे में था कि ये हो क्या रहा है। उसको तो उम्मीद ही नहीं थी ना, क्योंकि 4 मौके मिल गए भाई, क्या है भाई, किस्मत है भाई। कहते हैं ना कि अगर किस्मत मेहरबान तो बंदा भी, किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान, भाई वही हिसाब है कि संजू संजू सैमसन का दो इतने मौके मिलने के बाद भी भाई उसको अगर एक ग्रैंड वेलकम हो रखा है, तो भाई समझ लो, मुझे तो लग रहा है कि यही करेगा भाई टीम की ओपनिंग। देख लेना, हम चाहे जितनी मर्जी बातें कर लें, जितनी मर्जी भाई जितनी मर्जी वीडियो बना ले, मुझे तो लग रहा है कि ओपनिंग यही यही करने वाला है संजू सैमसन। और अब बात कर लेते हैं कि अभी तक आपने सुना होगा कि 180 या 360 डिग्री का प्लेयर है, एक प्लेयर और है, हमारी अभी तक नजर उस पर गई नहीं, वो है 720, 720 डिग्री। कभी सुना है? नहीं सुना होगा। पाकिस्तान की टीम का जो मोहम्मद रिजवान है वो प्रैक्टिस कर रहे थे, वो भाई टेढ़े मेढ़े शॉट मार रहा है यूं यूं करके भाई, बंदा लग नहीं रहे बल्ले में उसके, वो कहता ना ये आ गया रेंज में, भाई उसकी रेंज में भी नहीं आ रहे।
अभी तक तो 360 प्लेयर था ना, ये भाई 720 ही है। पूरा का पूरा 720 प्लेयर है ये। क्या होगा इनका। आप अगर रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं ना, आप जब बैटिंग कर रहे हैं, आप बैटिंग के बाद अगर आप रिवर्स स्वीप खेलें तो आपका बल्ला ऐसा आना चाहिए, बिल्कुल सीधा सीधे सीधे फॉर्म में आना चाहिए। लेकिन नहीं, ये तो पाकिस्तान की टीम है, यहाँ तो कुछ हटके होगा ही होगा। रिवर्स स्वीप मारने के लिए बल्ला सीधा, बल्ला ऐसा आ रहा है बिल्कुल ऐसे, ये नेड़ा बल्ला बिल्कुल ऐसे में लग जाएगा सिर्फ शॉट, मार लोगे तुम, है खेल लोगे तुम। अबे मिचेल मार्श आया वहां पे तुम्हारी टीम में, तुम्हारी वो तुम्हारे पाकिस्तान में मिचेल मार्श आया है, उसके इंटरव्यू में पूछ रहे हैं, मिचेल मार्श तो खुद ऐसे बैठा था। क्या पूछ रहे हैं ये, हैं? क्या चीज। मिचेल मार्श का तो वो तो बस नहीं चल रहा, वो तो मिचेल मार्श तो नहीं तो ये खुद कहता, ओ भाई रब दा वास्ता, अगर तेरे को इंग्लिश नहीं आती तो कोई बात नहीं भाई, तू मेरे से उर्दू में बात कर ले, तेरे से अच्छी उर्दू तो मैं ही बोल लूंगा। जब तेरे को इंग्लिश नहीं आ रही तो क्यों इंग्लिश बोल रहा है, तू मेरे से उर्दू में ही बात कर ले। मिचेल मार्श तो मन ही मन में, और अगर वो पाकिस्तानियों की इंग्लिश तो सीखना नामुमकिन है, लेकिन मिचेल मार्श को उर्दू सीखना भाई मुमकिन है। मिचेल मार्श उर्दू उर्दू बोलना सीख लेगा, लेकिन पाकिस्तानी इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाएंगे। ये बात तो आप देख लेना बिल्कुल ही। मिचेल मार्श की सिचुएशन ऐसी थी यार कि, हैं? क्या कह रहा है ये? देखना यार, यार वो पाकिस्तानी एक ऐसे है कि वो अपने ही जो जो टीम जो उनकी आई है, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो पाकिस्तान आई है, वो अपनी टीम, वो उस टीम को यार ऑटो पे घुमा रहे हैं, ऑटो में घुमा रहे हैं भाई वो, और वो सड़कों पे घूम रहे हैं, और वो बड़े चौड़ में घुमा रहे हैं कि ये देखो ये है हमारा ऑरा, ये हम सड़कों पे घुमा रहे हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को। अबे ऑस्ट्रेलिया की, भाई सारे जहान की अजब अजीब अजीब और गजीब बातें ना केवल पाकिस्तान में ही हो सकती हैं भाई। ऑटो में घुमा दिया यार ऑस्ट्रेलिया प्लेयर को, तुम और क्या उम्मीद करते हो, क्या उम्मीद करते हो पाकिस्तानियों से कि ये 15 तारीख को जीतेंगे। ये भाई नहीं जीतने के, ये नहीं जीतने के नहीं। वो बांग्लादेश का एक वो मीम था ना, नहीं जीतेगा, हमारी मर्जी, नहीं जीतेगा, तो भाई नहीं जीतेगा, ये है। अगर आपको वीडियो जरा से भी अगर अच्छी लगी हो, या जरा से भी अगर आपको एंटरटेनमेंट लगी हो, तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।